ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ भद्रं अस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारुपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गीतराजस्मेट भई बहु विधि प्रीति बढ़ाई गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह बछाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। अर्थात जहां गृध्रराज जटायु से भेंट हुई उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर अर्थात बनाकर रहने लग गए। जब तेरा
अपनी बीती त्रासा। गिरिबन नदी ताल बिछाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने अर्थात मामूल होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छबिलहि। शोभन बरनीर सक अहि राजा, जहां प्रगट रघुवीर विराजा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भंवरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित अर्थात सरल वचन कहे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी श्री राम, मैं अपने प्रभु की तरह अर्थात अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूं। मोही समुझाई कहूं सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूं ज्ञान विरागी अरुमाया, कहूं सुभगति करहूं जेहि दाया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करता रहूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल कहो समुझाई,
जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। तोरे ही मैं सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन जीव निकाया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूं, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भूबाई। तेहि कर वेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों वेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। एक अविद्या, एक दोषयुक्त दुष्ट है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या है जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिय तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जहां ज्ञान है, वहां जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहीत न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा, व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म अर्थात आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। माया ईस न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर,
माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्मत बीरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेगी द्रवमु में बाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली होती है। सो सुतंत्र अवलंबन आना, ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अथवा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल अर्थात प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। एही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीलारति अति मन बाही। मम लीलारति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म अथवा भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति दे,
कह जानई दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। कामादि मद दम्बन जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूं। वचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहिनी काम। तिन्न के हृदय कमल महू, करऊ सदा विश्राम। तिन्न के हृदय कमल महू, करऊ सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूं। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनी सिरुनावा। यही बीत गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण रीति। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपर्णखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल बई जुगल कुमारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल अर्थात काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मरई न रोकी,
बरबी ही बिलकी। राम सिया राम जय जय राम। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, अर्थात ज्वाला से पिंगल जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पहिदाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। राम सिया राम जय जय राम। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर ऐसे वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने यह संयोग अर्थात जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माई, देखें को जी लोकति हुनाही। ताते अब लगी रईयों कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। राम सिया राम जय जय राम। मेरे योग्य पुरुष अर्थात वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज कर देख लिया, इसी से मैं अब तक कुमारी अर्थात अविवाहित रही हूं। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है अथवा मेरा चित्त ठहरा है। सीतई सीतई कही प्रभु माता, अहि कुआर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी नारी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। राम
सिया राम जय जय राम। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूं, अर्थात श्री रामचंद्र जी का दास हूं। मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुविधा अथवा सुख नहीं प्राप्त होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चाहे मारे भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसू चाहे चारे गुमानी, नव दुहि दूध सहत एहि प्राणी। सिया राम जय जय राम। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी अर्थात जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अथवा अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरी राम निकट सोई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। सिया राम जय जय राम। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बनेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अथवा जो निपट निर्लज हो जाएगा। तब खिसियानी राम पई गई, रूप भयंकर प्रगट भई। सीतई सबय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। सिया राम जय जय राम। तब वह खिसियाई हुई अर्थात क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीनी, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीनी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्त्रवस लगे रुकई दारा।
खर दूषण पही गई बिलापता, खर दूषण पही गई बिल पाता, दिग दिग तव पौरुष पल भ्राता, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गैरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष अथवा वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कैसी बुझाई, जातु दान सुनि से न बनाई, धाय निसीचर निकर बरूथा, जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड में आकर दौड़ते हुए पहुंचे मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड आया हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर गोर अपारा, शूर्पणखा आगे करी लीनी, अशुभ रूप श्रुति नाशाहीनी, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेक आकार अर्थात सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेक प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया है। असगुन अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब जारी, गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटकु बट अति हर्षाही, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं है। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई, दूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, लये जानकी ही जाहुगिरी कंद्रा, लये जानकी ही जाहुगिरी कंदर, आवा निसीचर कटकु भयंकर, रहेहु सजग सुनि प्रभु कई बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राक्षसों की भयानक सेना आ गई। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई।
यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल परल रत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो, कटि कसी निसंग विलास भुज गई साप भिषिक सुधारी कई, चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी कई। अर्थात कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि अथवा पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सर्प लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता हुआ देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। जय श्री राम।